ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हेलो, गुड मॉर्निंग। अवनी पहले ये बताओ वापस सब ठीक है या नहीं? कल रात को तुम्हारे पापा ने मुझे इस तरह पकड़ा ना, गॉड, मुझे लगा कि मैं कोई चोर हूँ तो रंगे हाथों पकड़ा गया हो। अच्छा, तुम हंस रही हो? अवनी, मेरी जान निकल गई थी, संभाल के रखनी पड़ेगी, बार बार निकल जाती। रियली? तो कैसे रखोगे इसे संभाल के? हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ रखिए। अवनी, ओके ओके, नाउ गेट सीरियस। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ बोलो। देखो अवनी, आई वाज थिंकिंग कि अक्षत और अर्पिता को फैमिली वापस लाने के लिए हमें प्रताप जी की तरफ पूरी फैमिली को एक साथ लाना पड़ेगा। ओके, तो ये ठीक है ना? ग्रेट, मैं उनसे बात करता हूँ। ओके, बाय। गोविंद जी, अपने प्यार को भरोसा दिलाने के लिए ये मेरा पहला कदम है। मैं सही जा रहा हूं या नहीं, प्लीज मुझे बताते रहना। नहीं, मैं नहीं बता सकता। आई जस्ट कांट। भैया, आपको बोलना ही पड़ेगा। आपकी लाइफ की इतनी बड़ी अचीवमेंट और अपनी फैमिली को नहीं बताओगे आप? किसे बताऊं? तुम तो जानते हो ना कि डैड ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। कोई मुझसे बात भी नहीं करता, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं डैड के सामने खड़ा हो सकूं। और अगर ये न्यूज सुनने के बाद उन्होंने फिर से सबके सामने मुझे कुछ कह दिया तो मैं और टूट जाऊंगा। भैया, आप कुछ मांगने थोड़ी जा रहे हो जो इतना डर रहे हो आप। हक से बताइए आपने क्या हासिल किया। इफ यू गो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। भैया, और किसी के लिए नहीं तो अवनी के लिए मान जाइए। हाँ भैया, घर में जो हो रहा है उसका सबसे ज्यादा असर अवनी पे ही पड़ रहा है। हमसे ज्यादा वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। प्लीज भैया, मान जाइए। शायद आपका एक छोटा सा स्टेप आपको अपनी फैमिली की तरफ ले जाए। प्लीज। अरे बेटा, अब तो बता दे। सरप्राइज सरप्राइज कह के तू ऑफिस में ले आई, यहाँ क्या सरप्राइज होगा? ताऊजी, जब इतना इंतजार किया तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। जितना इंतजार किया उतना ही बड़ा सरप्राइज होना चाहिए, समझे? ट्रस्ट मी, आपकी सोच से भी बड़ा सरप्राइज होगा। चलो देखते हैं। सर, अक्षत भैया का मुंबई प्रोजेक्ट कमाल का था। सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम ये प्रोजेक्ट भी उन्हीं को दे दे? मैं उन्हीं से सब सीख लूंगा। अक्षत को सब कुछ मैं नहीं सिखाया, राज तुम्हें सिखा रहा हूं। और वैसे भी मुंबई प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुकेत, बाबूजी, आप और अपनी यहाँ अचानक? अरे भाई, अभी मुझे एक सरप्राइज देना चाहती थी। अब सरप्राइज तो अचानक ही होता है ना। सरप्राइज? इससे पहले आप कुछ कहें, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मैं अपने डैड के सामने नहीं, इस कंपनी के ओनर के सामने खड़ा हूं। और एक एम्प्लॉय होने के नाते इट्स माय ड्यूटी टू रिपोर्ट एवरीथिंग। कहो, क्या कहना चाहते? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुंबई प्रोजेक्ट को मीडिया और होटल इंडस्ट्री ने काफी अप्रिशिएट किया है, और इसी प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट होटेलियर ऑफ द ईयर ये अवार्ड मुझे मिल रहा है। और ये अवार्ड फंक्शन कुछ ही दिनों में होने वाला है।
इसी सरप्राइज के लिए बाबूजी को यहाँ लाई हो? जी पापा, मैं चाहती थी कि अक्षत भैया आपको और बाबूजी को ये न्यूज़ साथ में सुनाए, इसलिए मैं बाबूजी को यहाँ लेकर आई। मैंने तुम्हें पहले भी ये समझाया ना कि छोटों को बड़ों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। तुम अपना ध्यान इन सब चीजों से हटाकर पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, रिजल्ट वहीं से आएगा। मुबारक हो बेटा, तुम्हें लोगों ने सराहा, मेरा गर्व से सर ऊंचा हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो। खुशी हुई। इसी तरह काम करते रहो, तरक्की करते रहो। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सो मच। हेलो, पायल लागू। मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? और माँ? देखिए आप फिर वही बात कर रहे हैं। नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं करी डैड। क्या हुआ राज? कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे। कोई बात तो है, क्या बात? बोलो हमसे। मैं अपने पापा के साथ सारे रिश्ते तोड़ रहा हूं। क्या? अपने पापा के साथ? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बाबूजी। आप मेरे बुजुर्ग हो एंड यू आर लाइक फैमिली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। काफी टाइम से मेरे डैड के साथ मेरा झगड़ा चल रहा है। सारा काम मैं करूं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं उठाऊं, और वो कुछ करते ही नहीं है। वहां ऑस्ट्रेलिया में बैठ के ऑर्डर देते रहते हैं, बिजनेस एक्सपैंड करना है। अरे ये सब भी मैं ही करूं। अब आप बताइए बाबूजी, क्या मैं जीजू का बिजनेस संभालूं, सुकेता से बिजनेस सीखूं, या फिर उनके ऑर्डर पूरा करूं मैं? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उनका बेटा ही नहीं हूं, बस एक मामूली सा एम्प्लॉय बन के रह गया हूं। मैंने डिसाइड कर लिया बाबूजी, इस नाम के रिश्ते को यही तोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये मत भूलो कि वो तुम्हारे पिता है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाला पोसा है, बड़ा किया है। तुम्हारी नाराजगी तुम्हारे पिता की परवरिश से बड़ी नहीं होती बेटा। खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते बेटा, इसलिए इन्हें तोड़ने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। तो बाबूजी, आपने ये सब पापा को क्यों नहीं कहा? या बाबूजी, अवनी इज राइट। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, वैसे जैसे आपकी फैमिली में सभी दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी सुकेत अंकल ने एक छोटी सी गलती के लिए अर्पिता और अक्षर के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। हो सकता है कल मेरे पापा मेरे साथ ऐसा कर ले। नहीं बाबूजी, इससे पहले कि मेरी हालत अक्षर भैया जैसी हो जाए, मैं खुद ही अपने पापा के साथ सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ। बाबूजी, आप तो घर में सबसे बड़े हैं और आपको पता है कि फैमिली में जो कुछ भी हो वो गलत हुआ, तो फिर अपने पापा को क्यों नहीं रोका? क्योंकि उस दिन जिंदगी में पहली बार मैंने सुकेत को तकलीफ में देखा था। तुम सबको उसका गुस्सा नजर आया, लेकिन मुझे उसके अंदर का दर्द दिखा। माँ बाप अपने बच्चों को हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, और एक दिन जब वो बच्चे उनका हाथ छोड़कर अपने आप चलने लगते हैं तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। तकलीफ तो तब होती है जब वही बच्चे उनके बताए हुए रास्तों को छोड़कर अपने रास्ते पर चलने लगते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को
अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।